सौरमंडल को चलाने वाला मुखिया है सूर्य। सूर्य ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। सूर्य का वजन धरती के वजन से 3,30,000 गुना ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और ये मैं फिर लेके आया हूं द सन डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2। चलो चलते हैं सूर्य की दुनिया में मेरे साथ। आकाशगंगा में 5% ऐसे तारे भी हैं जो सूर्य से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा चमकदार हैं। वैज्ञानिकों ने बीते 12 वर्षों से अधिक समय में सूर्य की सबसे तेज चमक दर्ज की है। यह वर्ष 1996 में आधुनिक रिकॉर्ड शुरू करने के बाद से 8वीं सबसे तेज चमक मानी जाती है ऑन रिकॉर्ड। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.46% है। यह प्रकाश रूपी प्रोटॉन सूर्य के अंदर ही घूमते रहते हैं। पृथ्वी के समान ही सूर्य पर भी मौसम परिवर्तन होता रहता है। ब्रह्मांड के अनगिनत तारों में एक तारा है सूर्य और यह हमारे सौर मंडल के मध्य में स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि एक पेंसिल की नोक जितना सूर्य पृथ्वी पर आ जाए तो भी 145 किलोमीटर दूर से ही आपकी जलकर मौत हो जाएगी। अगर सूर्य का हीलियम जलना शुरू होने पर सूर्य का आकार बड़ा होता जाएगा और इस कारण से शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और धरती ग्रह ये तीनों ही समाप्त हो जाएंगी। सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र से दूरी 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सौरमंडल का 99.86% वजन अकेले सूर्य का है। सूर्य की 1 घंटे की सारी ऊर्जा को सोलर प्लेटों के सहारे बिजली में कन्वर्ट कर दे तो यह दुनिया की 1 साल की बिजली की खपत को पूरा कर सकती है। सूर्य का प्रकाश वर्ष एक वर्ष में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है। पृथ्वी पर औसतन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण लगभग 7 मिनट से लेकर 40 सेकंड से और 20 मिनट तक का हो सकता है। सूर्य के अंदर परमाणु संचल्य रिएक्शन होती है। ये बिल्कुल हाइड्रोजन बम के फूटने पर होने वाली रिएक्शन जैसा ही होता है। सूर्य का असली रंग सफ़ेद है, लेकिन इसके वातावरण की वजह से ये हमें पीला दिखाई पड़ता है। सूर्य इतना बड़ा है कि अगर इसे खोखला कर इसमें धरती को डाला जाए तो 103 मिलियन धरतियां इसमें समा जाएंगी। सूर्य की रोशनी केवल एक दिन के लिए धरती पर न पहुँचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह बिल्कुल जम जाएगी। सूर्य की ग्रेविटी की शक्ति के कारण ही सारे ग्रह अपने परिक्रमा पथ पर घूमते ही रहते हैं। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह को फोटोस्फीयर, बीच वाली सतह को क्रोमोस्फीयर और सबसे अंदरूनी सतह को कोरोना कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, सूर्य में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वह हजारों मील बड़े होते हैं। सूर्य के जो काले धब्बे हैं उस जगह का टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 2003 में सूर्य ने एक ऐसी शक्ति छोड़ी थी जो 200 बिलियन हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इस विस्फोट में बहुत गर्म कण निकले जिसकी गति 6 मिलियन मील प्रति घंटे की 2003 में सूर्य पर सबसे बड़ा सौर तूफान आया था। इस तूफान से बचने के लिए खगोल शास्त्री सुरक्षित यान में आ गए थे। 2003 के इस सूर्य तूफान के कारण धरती पर संपर्क के सभी साधन बाधित हो गए थे, लेकिन सूर्य तूफान के कारण धरती पर कोई भी हानि नहीं हुई थी। क्या आपको पता है सूर्य का द्रव्यमान हर सेकंड 50 लाख टन कम होता जा रहा है। जब सूर्य लाल गोला बन जाएगा तब फिर से छोटा होना लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब यह धरती जितना रह जाएगा। 1973 में स्काईलैब पहला मानव अंतरिक्ष स्टेशन बना। इसने सूर्य की फोटो धरती पर भेजी। स्काईलैब मिशन पहली ऐसी लेबोरेटरी थी जो सिर्फ सूर्य पर अनुसंधान के लिए बनाया गया था।
इसे आज चलने वाले नए मिशनों का दादा भी कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल मिशन। हमारी आकाशगंगा में 2000 बिलियन तारों में से एक तारा सूर्य भी है। संस्कृत में सूर्य के 108 नाम दर्ज हैं। यदि सूर्य का आकार फुटबॉल जितना बड़ा है और बृहस्पति ग्रह का एक बॉल जितना बड़ा, तो धरती का आकार एक मटर के आकार से भी कम होगा। सूर्य के ऊपरी सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। सूर्य की ग्रेविटी धरती से 28 गुना ज़्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 60 किलो है तो सूर्य पर यह वजन 1680 किलोग्राम होगा। सूर्य के केंद्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इसकी सतह तक आने के लिए 5 करोड़ साल लग जाते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब सूर्य का अंत होना शुरू हो जाएगा और इसमें मौजूद संपूर्ण हाइड्रोजन जल जाएंगे। सूर्य में सभी रंग समाहित हैं, लेकिन यह हमें सफ़ेद, लाल या पीला ही नज़र आता है। सूर्य की सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट।